विजन आरएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जलवायु को लेकर के कुछ बातें की थी, जिसमें हमने सबसे पहले जलवायु के बारे में समझा था। उसके बाद में जलवायु के आधार पर ऋतुओं की बात की थी, मानसून की क्या प्रक्रिया रही थी वो भी हमने बात की थी। और इस टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। दोस्तों, अगर राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की बात की जाए तो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो वर्गीकरण होता है वो भारतीय मौसम विभाग के आधार पे, तो भारतीय मौसम विभाग के आधार पर, और दूसरे वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो जलवायु वेदताओं के आधार पर। जलवायु वेदताओं के आधार पर वर्गीकरण, ये इस प्रकार से दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। यदि भारतीय मौसम विभाग के आधार पर बात की जाए तो भारतीय मौसम विभाग के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये 5 जलवायु प्रदेश हैं कौन कौन से? अगर पहले जलवायु प्रदेश की बात की जाए तो यह है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवा और अंतिम है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। दोस्तों, अभी हमने बात की है कि भारतीय मौसम विभाग ने कौन से 5 जलवायु प्रदेश बताए हैं। अभी इनको मैप में हम अलग से बात करेंगे। और दूसरा जो वर्गीकरण हमने बात की है कि जलवायु वेदताओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो यहां पे हम 3 जलवायु वेदताओं की बात करेंगे। पहला कोपेन के आधार पर, दूसरा थार्डवेट के आधार पर, और तीसरा ट्रीवार्था के आधार पर। यह हम कह सकते हैं कि इन तीनों जलवायु वेदताओं का जलवायु वर्गीकरण। अब चलिए दोस्तों, एक एक हम बात कर लेते हैं। पहला जो भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, उस 5 जलवायु प्रदेशों को हम मानचित्र में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कौन सा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला होगा, वहां की क्या जलवायुगत विशेषताएं होंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम लेते हैं भारतीय मौसम विभाग के आधार पर। तो भारतीय मौसम विभाग के आधार पर जलवायु। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो अभी हमने बात की थी कि भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। और ये 5 जलवायु प्रदेश कौन से हैं? पहला जलवायु प्रदेश होता है शुष्क जलवायु प्रदेश।
अब यहाँ पे हमने समझ रखा कि इस क्षेत्र में कौन सी जिले होंगे, तो उन सब में शुष्क जलवायु पाई जाएगी। दूसरा आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा आता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश। और यदि पांचवें की बात की जाए तो ये क्षेत्र तो रहेगा ही, साथ ही साथ सिरोही का माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है इसमें भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो ये है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र आ गया। इसके अलावा यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा और ये सिरोही का क्षेत्र है। चलो दोस्तों, अब इनके विशेषताओं को लेकर के हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला, शुष्क जलवायु प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का थोड़ा सा क्षेत्र आएगा, जोधपुर का पश्चिमी भाग आ जाएगा। अर्थात यदि हम कहें कि शुष्क जो जलवायु प्रदेश है, इस शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार कहां पे मिलेगा, तो इसका विस्तार मिलता है मुख्यतः सीमावर्ती जिलों में। विस्तार सीमावर्ती जिलों में, इन क्षेत्रों में। दूसरा अगर बात की जाए, इस क्षेत्र में जो सीमावर्ती जिले हैं, इन क्षेत्रों में जो वर्षा होगी वो वर्षा कितनी होगी, तो वर्षा मिलती है यहां पे 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा, 0 से 25 सेंटीमीटर। अब यदि दोस्तों यहां पे पूछ लिया जाए कि शुष्क जलवायु प्रदेश में क्या 20 सेंटीमीटर से कम, तो 20 सेंटीमीटर भी हम मान सकते हैं, क्योंकि 25 वाली जो रेंज होगी उसमें 20 सेंटीमीटर भी कवर होगा। आगे अगर बात कर ली जाए इस क्षेत्र में मृदा किस प्रकार की मिलेगी, तो यहां पे मृदा मिलती है एंटीसोल मृदा, मृदा मिलेगी यहां पे एंटीसोल मृदा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि यहां पे वनस्पति कौन सी मिलेगी, मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पे वर्षा कम है और वर्षा कम होने के कारण पानी की कमी रहेगी। तो पानी की कमी होने के कारण यहां पे जो वनस्पति मिलेगी वह रहेगी मरुस्थलीय वनस्पति, या मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति में हम कहें तो इस क्षेत्र में घासों के रूप में प्रमुख घासों में सेवण, जिसे स्थानीय भाषा में लिलोन, इसके अलावा धामण, करड़, मुराद, अंजन, बूर, सुंगरी, सभी प्रकार की घासें यहाँ पे पाई जाएंगी, जिनमें सेवण घास मरुस्थलों में मिलने वाली सबसे लंबी घास है, जो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक मिलती है। इसके अलावा अगर ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात की जाए, ग्रीष्म ऋतु में ताप, तो ग्रीष्म ऋतु में यहां पे जो तापमान मिलेगा वो 45 डिग्री से 52 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कहें 45 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान मिलेगा वो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेगा, जहां पे शुष्क जलवायु पाई जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दूसरा जलवायु प्रदेश अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यदि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात कर ली जाए, देखो दोस्तों, जहां पे शुष्क जलवायु प्रदेश खत्म हो रहा है वहां से अर्ध शुष्क। अब ये कोई बाउंड्री लाइन नहीं होगी, क्योंकि जलवायु है उसको सीमाओं में कवर नहीं किया जाता, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु मिलेगी इसके आधार पे इसको कहा गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यदि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में से जो सीमावर्ती जिले चले गए, तो बाकी के जो मुख्यतः अर्ध जलवायु वाले 8 जिले बसते हैं, जिनमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर का थोड़ा सा क्षेत्र नहीं आएगा। तो शुष्क जलवायु के अतिरिक्त पश्चिमी मरुस्थल के शेष 8 जिले जो हैं, उन 8 जिलों में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहां पे वर्षा को लेकर के कि यहां पे वर्षा कितनी होगी, तो इस क्षेत्र में वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, या हम कह दें 20 से 40 सेंटीमीटर। कोई फिक्स रेंज नहीं होती है, क्योंकि वर्षा का औसतन हम यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं। तीसरी अगर बात की जाए कि इस क्षेत्र में मृदा किस प्रकार की पाई जाएगी, तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में जो मृदा मिलती है वो पाई जाती है
एरिडोसोल प्रकार की मृदा, एरिडोसोल प्रकार की मृदा। दोस्तों यहां पे जो मृदा के नाम लिए जा रहे हैं वो हम वैज्ञानिक आधार पे मृदा की बात कर रहे हैं। आगे अगर बात की जाए कि इस क्षेत्र में वनस्पति कौन सी मिलेगी, तो वनस्पति के रूप में यहां पे कंटीली झाड़ियां, और कंटीली झाड़ियां के अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि स्टेपी प्रकार की यहां पे वनस्पति पाई जाएगी। स्टेप प्रकार की वनस्पति जिसमें कंटीली झाड़ियां होंगी, मोटी छाल होगी, छोटी पत्तियां होंगी, जैसे हमने बात की खेजड़ी, खेजड़ी के अलावा जैसे बबूल हो जाएगी, इस प्रकार की यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी। दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि इस क्षेत्र में तापमान, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होगा वो कितना होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे तापमान मिलता है 36 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दूसरा जलवायु प्रदेश था, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, तीसरा जलवायु प्रदेश, और तीसरा जलवायु प्रदेश है उपाद्र जलवायु प्रदेश। दोस्तों यहां पे ये अरावली वाला क्षेत्र आ गया, और अरावली के हमने मुख्यतः जिलों की अगर बात की जाए तो मुख्यतः हमने 7 जिलों की बात की, तो मुख्यतः अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पे उपाद्र जलवायु पाई जाती है। तो मुख्यतः कहां पे पाई जाएगी है, तो उपाद्र जलवायु मिलती है अरावली पर्वतीय जिलों में विस्तार, अरावली पर्वतीय जिलों में विस्तार इसका मिलेगा। अगर बात कर ली जाए कि इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होगी, तो यहां पे वर्षा होती है 50 से लेके 70 सेंटीमीटर, या कई बार 50 से लेके 60 सेंटीमीटर वर्षा की यहां पे बात की जाए। अगर कहें कि यहां पे किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी, तो पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी पर्वतीय मृदा, यह हम कहें मोलिसोल प्रकार की मृदा इस क्षेत्र में पाई जाती है। अगर वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति के रूप में यहां पे जो वनस्पति मिलेगी वो होगी पर्वतीय, या हम कहें मिश्रित पतझड़ प्रकार की यहां पे वनस्पति पाई जाती है। अगर दोस्तों ग्रीष्मकालीन तापमान की बात की जाए कि ताप कितना होगा, तो यहां पे तापमान मिलता है 28 डिग्री से लेके 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीसरा जलवायु प्रदेश था जहां पे हमने बात की है उपाद्र जलवायु प्रदेश को लेकर के। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता है, कहां पे इसका विस्तार मिलेगा, तो दोस्तों इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी मैदानी भाग का मुख्यतः विस्तार है। तो पूर्वी मैदानी भाग की अगर हम बात करें, जहां पे हमने चंबल बनास वाला क्षेत्र बात कीजिए, और इधर यहां से माही नदी का जो निम्नतम क्षेत्र है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी का जो क्षेत्र है वहां पे आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यह है मुख्यतः मैदानी क्षेत्र, या मुख्यतः मैदानी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। दोस्तों आगे अगर बात की जाए कि इस क्षेत्र में वर्षा का स्तर क्या रहेगा, दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, वर्षा में एक से आगे बढ़ रही है तो जो रेंज पीछे वाले में खत्म हो जाएगी वही रेंज आगे चलेगी। तो अगर इस क्षेत्र में वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पे देखो पिछले वाले में हमने बात की कि वर्षा जो रहेगी 50 से 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे औसतन जो वर्षा ली जाती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर, या हम कहते हैं 70 से 80 कई बार 90 सेंटीमीटर तक वर्षा का यहाँ पे मापन किया जाता है। आगे अगर बात कर ली जाए इस क्षेत्र में मृदा कौन सी पाई जाएगी, तो मैदानी भाग होने के कारण यहां पे जो मृदा मिलेगी वो मिलेगी अल्फीसोल या इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल या इंसेप्टिसोल प्रकार की यहां पे मृदा पाई जाएगी। अगर वनस्पति को लेकर के बात कर ली जाए तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति मिलेगी वह वनस्पति रहेगी पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति। दोस्तों यहां पे पिछले में हमने बात की है मिश्रित पतझड़ वनस्पति को लेकर के, जबकि यहां पे है पतझड़, मतलब यहां पे मिला जुला भाग होगा, जबकि यहां पे पूर्ण रूप से पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। अगर इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन तापमान की बात कर ली जाए तो ग्रीष्म काल में यहां पे तापमान मिलता है 30 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे तापमान पाया जाता है। और दोस्तों अंतिम
जो जलवायु प्रदेश है, इस अंतिम जलवायु प्रदेश की अगर बात करें तो ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र रहेगा। इसके अलावा ये है सिरोही, सिरोही में माउंट आबू, इसके अलावा यहां पे बारा रहेगा, बारा के अलावा झालावाड़, ये डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पे काउंट होगा। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः जलवायु पाई जाएगी। अगर इस क्षेत्र में वर्षा को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पे वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर प्लस वर्षा, यहां हम कह सकते हैं 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में मापी गई है। अगर दूसरी हम बात करें कि इस क्षेत्र में मृदा कौन सी पाई जाएगी, तो दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र जो कि एक पठारी भाग है और पठारी भाग होने के कारण इस क्षेत्र में लावा युक्त मृदा पाई जाएगी। इसके कारण यहाँ पे काली मृदा का विस्तार सर्वाधिक मिलेगा और काली मृदा को वैज्ञानिक आधार पे हम कहते हैं वर्टिसोल मृदा। तो मृदा रहेगी वर्टिसोल प्रकार की मृदा। अगर वनस्पति को लेकर के बात कर ली जाए तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है सदाबहार या हम कहें सवाना प्रकार की वनस्पति, सदाबहार या सवाना प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में मिलती है। और यदि तापमान को लेकर के बात कर ली जाए तो यहाँ पे तापमान मिलता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस क्षेत्र में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी नुमा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे हम बात करें सिरोही में, सिरोही में माउंट आबू वाला क्षेत्र है वो ग्रीष्म काल में भी ठंडा रहता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र के नहीं, तो इन क्षेत्रों को छोड़ करके जो तापमान रहेगा औसतन वो रहेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये जो वर्गीकरण हमने बात की है ये था भारतीय मौसम विभाग के आधार पे। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों यदि क्वेश्चन में मौसम विभाग नहीं लिया गया है और साथ में जलवायु वेत्ताओं का किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया है तो आपको 5 जलवायु प्रदेश ही टिक करना है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमने बात की जलवायु वेत्ताओं के आधार पर, जलवायु वेत्ताओं के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों हमने अभी समझा था टेबल में जब हमने बात की थी कि 3 जलवायु वेत्ताओं की बात करते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो कोपेन को लेकर के और थॉर्नवेट को लेकर के बनता है। तो पहला जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण और दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण और थॉर्नवेट का वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला वर्गीकरण हम लेते हैं कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। चलिए दोस्तों कोपेन जो कि एक जलवायु वेत्ता थे और उन्हें राजस्थान में जो जलवायुगत विशेषताएं मिली उसके आधार पर और दूसरा विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो मानक निकाले गए उनके आधार पर राजस्थान को उन्होंने कुछ जलवायु प्रदेशों में बांटा और उनके बांटने का जो आधार था वो क्या था। तो पहला तो हम बात करते हैं कि जो कोपेन का वर्गीकरण था वो किस प्रकार का वर्गीकरण था। तो कोपेन का जो वर्गीकरण था वो था मात्रात्मक व आनुभाविक वर्गीकरण। मात्रात्मक का मतलब है कि यहां पे तापमान की क्या विशेषता रहेगी, किस प्रकार से तापमान रहेगा, वर्षा की क्या मानक रहेंगे, आनुभाविक अन्य क्षेत्रों से अनुभवों के आधार पर किस प्रकार की जलवायु यहां पे मिलेगी। तो ये रहेगा मात्रात्मक व आनुभविक प्रकार की वर्गीकरण, इसका आधार रहेगा। दूसरा अगर बात की जाए कि वर्गीकरण का आधार स्तंभ किसको माना, वर्गीकरण का आधार स्तंभ, तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार स्तंभ माना था राजस्थान में वो माना गया था वनस्पति को। तो आधार स्तंभ रहेगा वनस्पति। तीसरा पॉइंट अगर बात कर ली जाए कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा,
राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? तो राजस्थान को जो जलवायु प्रदेशों में बांटा है उसके लिए उन्होंने क्या नामकरण दिया है? तो नामकरण को लेकर के अगर कहें तो नामकरण के संदर्भ में उन्होंने अंग्रेजी के कुछ बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ बड़े अक्षर और कुछ छोटे अक्षर प्रयुक्त किए। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ बड़े अक्षर और कुछ छोटे अक्षर उन्होंने प्रयुक्त किए। जैसे अगर बड़े अक्षरों की हम बात करें तो बड़े अक्षरों में उन्होंने लिया ए, बी, सी, डी और ई। लेकिन अगर डी और ई की बात कर ली जाए तो राजस्थान में ये नहीं पाए जाते। फिर अगर बात करें कि ए क्या है इस क्षेत्र में, तो ए की अगर बात करें तो ये दर्शाता है आर्द्रता को, मतलब आर्द्र जलवायु क्षेत्र। बी की अगर बात कर ली जाए तो ये दर्शाता है शुष्क क्षेत्र को, शुष्क क्षेत्र को। और अगर सी की बात कर ली जाए तो सी दर्शाता है उष्ण आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु, उष्ण आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु। फिर दोस्तों अगर छोटे अक्षरों की बात कर ली जाए तो छोटे अक्षरों के रूप में उन्होंने काम में लिया एच, जी, इसके अलावा डब्ल्यू, और अगर कहें तो एक अक्षर उन्होंने काम में लिया एस। अगर कहें कि इस एच को लेकर के क्या मानक रहे होंगे तो एच का मतलब था हॉट, अर्थात गर्म क्षेत्र। एच मतलब गर्म क्षेत्र। जी की अगर बात कर ली जाए तो जी है ग्रीष्म ऋतु, और ये जो ग्रीष्म ऋतु रहेगी ये कब रहेगी? तो वर्षा ऋतु से पहले। यह हम कह सकते हैं कि वर्षा से पूर्व ग्रीष्म ऋतु, वर्षा से पूर्व ग्रीष्म ऋतु। अगर बात कर ली जाए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब और एस का मतलब, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि हम एस की बात करें तो यहां पे रहेगा समर ड्राई। समर ड्राई मतलब कि इस क्षेत्र में गर्मियां जो रहेंगी वो शुष्क रहेंगी और विंटर अर्थात सर्दियां जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी? तो वो रहेंगी आर्द्र। और यदि डब्ल्यू की बात कर ली जाए तो यहां पे रहेगा समर, गर्मियां तो रहेंगी आर्द्र और विंटर रहेगा शुष्क, या हम कहते हैं ड्राई। अब दोस्तों यहां पे इसके आधार पे यदि वर्गीकरण की बात करें तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाए, तो इसके लिए क्यों न हम एक सामान्य शब्दावली का प्रयोग करें जिसकी इस पूरे जो जलवायु है कोपेन की, इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्थानीय भाषा में हम कैसे इसको समझेंगे। ए, बी, सी, जी, एच, एस और डब्ल्यू, यही कोपेन ने राजस्थान की जलवायु के लिए छोटे और बड़े अक्षर काम में लिए। ए को समझो आप ए फॉर आबाद, ए फॉर आबाद, तो बी से ले लिया हमने बी फॉर बर्बाद, ए फॉर आबाद, बी फॉर बर्बाद। सी से लिया हमने शीतोष्ण, सी से हमने बात की शीतोष्ण। जी से हमने बात की गर्मी, जी से गर्मी। एच फॉर हॉट अर्थात गर्मी। एस फॉर सेमी, एस फॉर सेमी मतलब आधा आधा, जैसे हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट मतलब आधी सरकारी और आधी प्राइवेट। इसी प्रकार से डब्ल्यू की अगर बात करें तो डब्ल्यू को हम इंगित करेंगे वार्म मतलब गर्म, या एक शब्द हम प्रयुक्त करते हैं WHOL, होल मतलब संपूर्ण को लेकर के। अब दोस्तों इन्हीं के आधार पे हम
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझेंगे तो पूरा हमारे माइंड में वही फिक्स हो जाएगा और याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो अब इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को हम मैप में बात कर लेते हैं। दोस्तों राजस्थान में हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को वर्गीकरण करने के लिए मानचित्र के आधार पर हम बात करेंगे कि जो कोपेन था, इस कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में। अब हम एक एक करके लिखने की बजाय इसको जो हमने सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की थी उसके आधार समझने का प्रयास करेंगे ताकि चारों यहीं से निकल जाएंगे और फिर यहां पे इसको नोट करेंगे। ये जो क्षेत्र है जो अभी हमने बात की थी भारतीय मौसम विभाग के आधार पर शुष्क जलवायु, दूसरा अर्ध शुष्क वाला, तीसरा अरावली और मैदानी भाग वाला, और चौथा जो हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान की हमने बात की। देखो दोस्तों राजस्थान में अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे न्यूनतम बरसात होती है, इस क्षेत्र में बरसात पर्याप्त मात्रा में होती है। तो अगर इन दोनों क्षेत्रों में ही हम कृषि के आधार पर वर्गीकरण करें, वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण करें तो ये जो क्षेत्र होगा ये ज्यादा हरा भरा होगा, ज्यादा संपन्न क्षेत्र होगा और संपन्न को हम बोलते हैं आबाद। तो ये हमने बात कर ली कि ए फॉर आबाद क्षेत्र, जो हमने सामान्य शब्दावली में अभी समझने का प्रयास किया। और ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये संपूर्ण कैसा है, तो होल आबाद है, तो ये आ गया ए डब्ल्यू। अगर इसके कंपेयर में बात की, ये जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है यहां पे केवल मरुस्थलीय क्षेत्र मिलता है, तो बी फॉर बर्बाद। और बर्बाद कैसा, तो होल बर्बाद, तो बी डब्ल्यू। बर्बाद क्यों, क्योंकि यहां पे गर्मी पड़ती है, एच फॉर हॉट, और गर्मी तो संपूर्ण गर्मियों में, होल गर्मियों में गर्मी पड़ती है, तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। दूसरा अगर अर्धशुष्क प्रदेश जो हमने भारतीय मौसम विभाग के आधार पर समझा था, इस क्षेत्र में भी एरिडोसोल प्रकार की मृदा मिलेगी और ये क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी वर्षा कम होती है, तो ये भी है बर्बाद, तो बी फॉर बर्बाद। लेकिन बर्बाद क्या पूरा है क्या, तो इस क्षेत्र में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो पूरा बर्बाद नहीं है, थोड़ा कम है, तो सेमी बर्बाद। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी तो पूरे सीजन में ही पड़ती है, तो बी एस एच डब्ल्यू। तीसरा क्षेत्र अगर इस क्षेत्र में हम समझे, ये जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र है, तो सी फॉर शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण कैसा, तो पूरा का पूरा शीतोष्ण है, तो सी डब्ल्यू। और इस क्षेत्र में भी गर्मियां पड़ती हैं, तो सी डब्ल्यू जी। तो ये जो 4 वर्गीकरण है ये कोपेन के वर्गीकरण। पहला आ गया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, दूसरा बी एस एच डब्ल्यू, तीसरा सी डब्ल्यू जी, और चौथा आ गया ए डब्ल्यू। अब दोस्तों यहां पे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला इनके नाम को लेकर के, ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क, या हम कहें स्टेपी जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। अगर सी डब्ल्यू जी की बात की जाए तो इसको कहा जाता है आर्द्र जलवायु प्रदेश, और ए डब्ल्यू है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो पहला नाम तो पूछ सकता है हाड़ौती क्षेत्र में कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र है और कोपेन के अनुसार यहां पे जलवायु कैसी है, ए डब्ल्यू। तो पहला क्षेत्र विशेष में कोपेन के जलवायु क्षेत्रों को इंप्लांट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है।
दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है इसके क्षेत्रफल को लेकर के। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कोपेन के अनुसार सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों आपको रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे देखो मैप में हम देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे अधिक एरिया को कवर कर रहा है, तो सर्वाधिक किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, CWG प्रकार की। अगर क्वेश्चन पूछ ले अरावली के लगते हुए पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु, तो दोस्तों ये क्षेत्र अरावली का था मध्यवर्ती राजस्थान में, तो अरावली से लगता हुआ क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र, और ये है पूर्वी क्षेत्र। बाकी प्रश्न में पश्चिमी क्षेत्र तो हो जाएगा BSHW। अगर पूछ ले सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो BWHW। या फिर इसी को अगर वो अपवाह तंत्र से जोड़ दे, अपवाह तंत्र से जोड़ के पूछ सकता है लूणी जवाई बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लूणी जवाई बेसिन के अंतर्गत कितने जिले हैं, तो लूणी जवाई बेसिन में 6 जिले। लूणी अजमेर से निकली, अजमेर के बाद में नागौर, इसके बाद में पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इन 6 जिलों में। और इस क्षेत्र में अगर जलवायु की बात की जाए तो मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु है, BSHW। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कई प्रकार के इसमें पूछ सकता है। अगला जो वर्गीकरण है वो हम बात करते हैं थॉर्नवेट का वर्गीकरण। तो अगला वर्गीकरण है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। ये भी एक जलवायु वेत्ता थे और इन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में ही बांटा। पहला प्रश्न पूछ सकता है कि थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था, तो थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार था वाष्पीकरण, या हम कहें वाष्पोत्सर्जन। दूसरा पूछ सकता है कि ये जो वर्गीकरण का आधार लिया इसके पीछे क्या मानसिकता रहेगी, अर्थात इन्होंने इस वाष्पीकरण को समझाने के लिए कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग किया, कुछ नवीन शब्द प्रयुक्त, जिनमें 2 शब्द इन्होंने काम में लिए थे। एक था तापीय दक्षता और दूसरा वर्षण प्रभाविता। तापीय दक्षता और वर्षण प्रभाविता। और इसी के आधार पर इन्होंने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से बांटा, तो एक आता है EAD, दूसरा DBD या DBW, तीसरा आता है ये पहला, दूसरा, तीसरा DAW और चौथा आता है CAW। ये 4 जलवायु प्रदेश थॉर्नवेट ने बताए। अब इनको भी मानचित्र में समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा जलवायु प्रदेश कहां पे होगा और उसका पूर्ण रूप से नाम क्या होगा। दोस्तों EAD, इसको समझो थोड़ा सा कि ये लिखा हुआ एंड, और एंड मतलब समाप्ति। तो सर इंटर रिलेट करते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी से, सामान्य शब्दावली से। END होता है और एंड का मतलब अंतिम, तो एंड मतलब समाप्ति, अंतिम। तो यहां से इसको समझो EAD ये है एंड, और राजस्थान का एंड मतलब जहां से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है वो इस क्षेत्र से होगा, तो ये आ जाएगा EAD। दूसरा DBD या DBW, इसको समझो दीदी, DD, और उसकी नहीं बनती है बीबी से। तो राजस्थान के जो ऊपरी जिले हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, यहाँ पे दीदी की बीबी से नहीं बनती, याद समझेंगे। तो DBD या हम कहें DBW। तीसरा आता है DAW और CAW। दोस्तों इसको समझो कि ये लिखा हुआ डब,
सबको पता है डव शैम्पू बहुत प्रचार चलता है, नई नई हीरोइनें लेके आते हैं। और CAW गाय को लेकर के तो हम वैसे ही बहुत जागरूक है। COW गाय की मीनिंग होती है, इस गाय का प्रचार करता है बाबा रामदेव। और डव शैम्पू, डव वाला बोलता है कि डव लगाओ लंबे लंबे बाल प्राप्त करो, और लंबे बाल किसके? भाई महेंद्र सिंह धोनी के। तो अगर शैम्पू का प्रचार करना है तो कंपनी क्या चाहेगी कि एक लंबे क्षेत्र को कवर किया जाए, और लंबा क्षेत्र देखो यहाँ पे कहां पे है, ये मध्यवर्ती भाग, अर्थात ये क्षेत्र कौन सा देगा? DAW। और फिर रामदेव गायों का प्रचार कर रहा है, गाय पालनी है तो उस क्षेत्र में खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। तो हाड़ौती वाला क्षेत्र मतलब दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पे संपन्न क्षेत्र है, तो यह देगा CAW। तो ये था चौथा वर्गीकरण। अब यदि इनके नामकरण को लेकर के बात कर ली जाए, EAD ये क्या है? तो ये है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। अगर इस DB या DB-W की बात की जाए तो ये है शुष्क मिश्रित जलवायु, शुष्क मिश्रित जलवायु। अगर DA-W की बात कर ली जाए तो यह है उष्ण शुष्क उष्ण आर्द्र जलवायु या उष्ण शुष्क आर्द्र जलवायु। और CAW यह है आर्द्र जलवायु। तो दोस्तों ये था थॉर्नवेट का वर्गीकरण। और इसी के साथ में हम अब त्रिवार्ता से क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जाता क्योंकि वो इन दोनों की कॉपी है, उसने केवल कोपेन और थॉर्नवेट को कॉपी किया है। कुछ क्षेत्र उसने यहाँ के लिए और कुछ क्षेत्र उसने कोपेन के लिए।